चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास 7th में भिन्नों को हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग भिन्नों की तुलना तक पहुंच चुके हैं। और अब टॉपिक नंबर 5 पढ़ना है हमें। क्या है देखिए बच्चों, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो देखिए फटाफट कैसे करेंगे, भिन्नों को जोड़े और घटाएंगे कैसे। एक दो प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न लिखा हुआ है 2 ऋण 3/5। ये प्रश्नावली 2.1 के पहले का पहला भाग भी है। अब आपके सामने प्रश्न आया कि इन भिन्नों को आपको जोड़ना है या घटाना है। बीच में चिन्ह क्या लगा है, घटाने का, अर्थात घटाना है। तो अब पहले तो देखिए पहली जो संख्या है वो 2 है। अब आप कहेंगे सर ये भिन्न नहीं है, तो आप क्या करिए, इसके बटे 1 कर लीजिए। अब हो गई भिन्न, अब ये भिन्न हो गई। अब क्या करेंगे, इनके हर का लासापा लेंगे, एक लाइन ऐसी सीधी खींच देंगे यहाँ पर, और इनके हर का लासापा लेंगे। तो 1 और 5 का लासापा तो केवल 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब ध्यान सुनिएगा, बस बिल्कुल जिस प्रकार से भिन्नों की तुलना करी जाती है, समान भिन्नों में परिवर्तित किया जाता है, वही काम है इसमें, बस थोड़ा सा डायरेक्ट है। तो 1 और 5 का लासापा 5 आया, 5 में 1 को भाग दिया, 5 आ गया। फिर इस 5 का हमने ऊपर अंश में गुणा कर दिया, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आया। क्या करा हमने बच्चों, देखिए यहाँ रफ में लिख भी दे रहे हैं। पहले जो लासापा, सबसे पहले हमने लासापा लिया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। स्टेप 1 क्या किया हमने, एलसीएम लिया दोनों हरों का। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, 5 जो लासापा आया है इसमें से हमने पहली भिन्न का जो हर है उसका भाग दिया, 5 में 1 का भाग दिया, तो 5 आ गया। फिर इस 5 जो आया उसका हमने इसी भिन्न के अंश जो ऊपर था 2, उसमें गुणा कर दिया। तो 5 में 2 गुणा करके 10 आया और 10 को यहां लिख दिया। यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। लासापा 5 है और 5 में हमने इस वाली जो दूसरी वाली भिन्न है इसका हर 5, उसका भाग दिया। तो 5 का भाग देने से 1 आएगा, और फिर इस 1 का ऊपर वाली भिन्न के अंश अर्थात 3 में गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 3। और जो चिन्ह है बीच में लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे 3, तो 10 ऋण 3। अब सिंपली आपको घटा लेना है, तो 10 ऋण 3 आ गया 7/5। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों भिन्नों को बच्चों घटा दिया। अब उदाहरण समझ में आ गया आपको। चलिए अगला उदाहरण लिया जाए तो और बढ़िया तरीके समझ में आएगा। एक ले लेते हैं सही बटे वाला, इसी का 7वां भाग। ये था दूसरे का पहला, चलिए ये पहला भाग था दूसरे का, और अब हम लोग ले लेंगे इसी का, सॉरी पहले का पहला भाग था और ये पहले का 7वां भाग ले रहे हैं। इसमें है 8 सही 1/2, और ये भी मान लीजिए घटाने वाला ही है 3 सही 5/8। अब इन भिन्नों को आपको घटाना है, तो पहला काम तो क्या करना होगा, ये जो मिश्रित भिन्न है इनको विषम भिन्न में बदलना होगा। तो विषम भिन्न में बदलना हम लोग इसके पहले सीख चुके हैं। फिर देखिए एक बार, 2 में 8 का गुणा किया 16 आया, 16 में 1 जोड़ दिया 17, तो अंश हो गया 17, हर वही रहेगा 2 ऋण। अब 8 में 3 का गुणा किया, 8 त्रिक 24, और 24 में हमने 5 को जोड़ दिया तो आ गया 29, और हर वही रहेगा 8, कोई परिवर्तन नहीं। अगला स्टेप, इनका जो हर है इनका लासापा लेंगे, तो इनका लासापा बच्चों आ जाएगा 8। देखिए 8 लासापा कैसे पता चला, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आ रही है, अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज है, तो बड़ी संख्या ही लासापा आ जाता है। तो उस दशा में आपको लासापा लेके देखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए लेके दिखा भी देते तो भी वही आएगा, आपके माइंड में क्लियर भी हो जाएगा कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं। 2 और 8 का लासापा ऐसे ही तो लिया जाता है। आपने 2 लिखा 8 लिखा, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दीजिए 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे 1 और 2 एकम 2, इन तीनों को गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लासापा 8 आ गया। अब इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, 8 में आप 2 का भाग देंगे। फिर से हम यहाँ पे रफ काम एक बार और आपको करके दिखा दे रहे हैं, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। लासापा जो 8 आया है इसमें हमने भाग दिया पहली भिन्न के हर का। पहली भिन्न का हर क्या है 2, तो भागफल आ गया 4, तो
तो अब हम इस 4 का गुणा करेंगे 17 में, तो 17 चौको आ गया 68, तो यहां पे लिख देंगे 68 ऋण। उसके बाद क्या करा, लासापा 8 में हमने भाग दिया दूसरी भिन्न के हर का जो स्वयं 8 है, तो 8 में 8 का भाग देंगे 1 आएगा, फिर 1 का दूसरी भिन्न का अंश अर्थात 29, उसमें गुणा कर लेंगे तो 29 ही आ जाएगा, तो यहां पे लिख दिया हमने 29। अब घटाए लेंगे तो ये हो गया 9 दूनी 18, 5 में 2 घटे 3, 39/8। अब देखिए जो उत्तर आया है ये क्या है, ये एक विषम भिन्न है। तो जब भी आंसर विषम भिन्न में आएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। इसको ये समझना बड़ा जरूरी है, विषम भिन्न में आ रहा है तो इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, भाग देके 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 चौको 32, या यहाँ पे आप दिखा भी देते हैं दोबारा फिर से, 8 बाहर रखा आपने, 39 अंदर रखा, 8 4 जा 32, और यहाँ पे 9 - 2 7, तो 4 होल 7/8, 4 सही 7/8। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 4 सही 7/8। अगर बच्चों यही प्रश्न योग का होता तो कोई अंतर ना पड़ता, बस यहाँ पे हम धन का चिन्ह लगाते और इन दोनों को जोड़ देते और योगफल यहाँ लिख देते, उसके बाद सही बटे में लिख देते। तो घटाने और योग करने में और कोई अंतर नहीं है चिन्ह के अलावा, आपका तरीका दोनों में सेम है, चाहे योग करना हो और चाहे घटाना हो। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हम कहते हैं कि आप योग करिए, इसका योग, अच्छा ये वाला जो पहला वाला उत्तर है इसको भी आप मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 सही 2/5, तो ये इसका मिश्रित रूप में उत्तर आ गया। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है इसी प्रश्न में आप इसका योग कर दीजिए, तो योग करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मान लीजिए प्रश्न आता कि आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ धन का चिन्ह लग जाता, यहाँ धन का लग जाता, और ये 10 और 3 मिलके क्या हो जाते, बस 13, और अब इसका हो जाता 5 दूनी 10, 2 सही, और यहाँ पे आ जाता 3/5, तो इसका योगफल आ जाता 2 सही 3/5। धन का चिन्ह लगाए तो जोड़ेंगे, ऋण का चिन्ह लगाए तो घटाएंगे। बस ध्यान रखेंगे हमें कि हमें इसके हरों का लासापा लेना है, मतलब इसको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो ये आपको जोड़ना और घटाना समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं।